नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मैं हमेशा बोलता हूँ भैया, जो चीजें होती हैं भारत के अंदर, दे आर नॉट विदाउट प्रेसिडेंट्स, दे आर नॉट विदाउट कनेक्शंस। क्योंकि ये जो कनेक्शंस हैं, ये बड़े इटर्नल कनेक्शंस हैं यूएस के डीप स्टेट के साथ और पाकिस्तानी एक्शंस के साथ। ऐसी कुछ होता है। ऐसे कैसे होता है कि दिल्ली का ब्लास्ट, आप सबको पता है, टेंटेटिव डेट अभी तक जो चल रही है कि भाई 6 दिसंबर को ये कुछ करने वाले थे। कई लोग बोलते हैं जनवरी, कई लोग बोलते हैं फरवरी, बट 6 दिसंबर की डेट पे हर कोई एक विश्वास करता है, बिकॉज इट वुड हैव बीन आल्सो अ जियोपॉलिटिकल इवेंट जब पुतिन भी यहां पर। इंटरेस्टिंगली यूएस सीआईआरएफ की रिपोर्ट आती है मेंशनिंग द बाबरी मस्जिद दिस टाइम। इजंट दैट इंटरेस्टिंग? और ये देखिए, ये पहले भी इन लोगों ने मेंशन करा है 1920 19 टू 21 की डेट्स के टाइम पे काफी हेवी रेफरेंस करते थे और हिंदुत्व पॉलिटिक्स को साइड में डालने के लिए। 22 23 24 में इतना कुछ नहीं, मोर जनरली हाँ हिंदुत्व ये वो, ज्यादा कुछ था नहीं। बट 25 की रिपोर्ट के अंदर एकदम कोर एंकर की तरह उसको बताया जा रहा है। इजंट दैट इंटरेस्टिंग? क्योंकि देखिए, ये चीजें बिना उनके नहीं होती। नाउ यहां पर मैं आपको बताऊं कि भाई जो यूएस सीआईआरएफ है, दे आर नोटोरियस। ठीक है जी, नोटोरियस, देयर इज नो क्वेश्चन। इसके अंदर दो तीन लोग हैं जिनका मैं आपको नाम लूंगा। इसमें एक एक भारतीय भी है, अरुणिमा भार्गवा, जो बड़ी, ओहो भैया, इंडिया नीड्स टू बी डॉक्स्ड। इंडिया को तो बंद करके कचरे के डिब्बे में फेंकना चाहिए। दिस इज प्रीटी मच व्हाट शी सेड। उसके बाद एक आरिफ आसिफ महमूद, पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियन है, क्या है पता नहीं, उल्टे सीधे काम करता रहता है। दिस इज व्हाट दे आर। बट इससे बढ़कर देखिए, जो वाइस चेयर हैं उनका नाम है डॉक्टर आसिफ महमूद, पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन डॉक्टर। ठीक है जी। नाउ दिस आसिफ महमूद जो मैं आपको बता रहा था, दिस गाय इज द वाइस चेयर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। उसके बाद काफी सारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हु आर इवेंजेलिकल, ठीक है, हार्डकोर वाले, जो काफी सारे एलिमेंट्स हैं। अरुणिमा का मैंने आपको नाम बताया। एक मोहम्मद एलान उई करके एक बंदा है, सूडान का बॉर्न, और इसके भी काफी रिलेशंस हैं, बिकॉज ही वाज द प्रोमिनेंट फिगर इन द इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। और आप सबको पता है ये सब चीजें क्या क्या करती हैं, व्हाट हैपेंस एंड हाउ दे एक्चुअली गो फॉरवर्ड। नाउ यहाँ पर बाबरी मस्जिद का सडनली मेंशन क्यों है? ये है कि भैया, कहीं ना कहीं वेस्टर्न राइट्स इंडस्ट्री, जो इतने टाइम तक भारत को टारगेट नहीं कर पा रही थी और भारत में हिंदुत्व के बारे में बात नहीं कर पा रही थी, उसको थोड़ा सा एंकर जोड़ना है। अब आप यहाँ पर देखिए, उसी चीज के बारे में यहाँ पर बात भारत में भी चल रही है। सो आप नैरेटिव को अगर देखिए, थोड़ा नैरेटिव पुश करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरह से देखिए, ये तो ऑब्वियसली, अच्छा भाई, भारत से थोड़ा टैरिफ टूरिफ में ये कुछ बात कर लेंगे, नहीं जी आपकी एक रिपोर्ट आई है, ये वो, एंड ऑल दैट स्टफ इज ऑल बम्फ। देयर इज नो प्रेशर दैट कम्स अक्रॉस। इनके थॉट प्रोसेस में रहता है कि भैया, भारत पे प्रेशर डल रहा है। अब भारत पे प्रेशर ऐसा टाइमिंग के साथ है, इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको देखें, कि भाई आप एक रिपोर्ट डाल रहे हो, यहां पर ऐसा अटैक होता है और कोई फिर सवाल पूछेगा कि भैया आप क्या कर रहे हो, तो फिर उसमें गलत क्या होगा? आप सबको पता है, ये जो पूरे बाइनेंस के फंडिंग मॉडल था, जिससे ये पूरा यहाँ पर कोई 30 40 50 लाख रुपए इन लोगों ने इकट्ठा करा था। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आज दोपहर में मैं इसको काफी डिटेल में कवर करूंगा, क्योंकि बहुत मेरे पास एक्सप्लोसिव एविडेंस और आया है। एंड आई हैव बीन डूइंग दीज अपडेट्स। तो आज दोपहर को 3:15 बजे अपना अपडेट वहां करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, आप इस चीज को देखिए कि भैया, यहाँ पर एक कवर फायर देने की कोशिश तो भारत में भी दिखती है आपको। ठीक है जी। तो सवाल एक उठता है कि भैया, ट्रंप ने तो बोला था ये सब कचरा हटाएगा। एट द एंड ऑफ इट, लेट मी एश्योर यू, उसको ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक जरा यू नो एक उसको थोड़ा सा, कहीं ना कहीं कोई मेंशन कर देगा, कोई ये हो जाएगा, कोई वो हो जाएगा। दे थिंक, द सीआईआरएफ गाइस थिंक, कि कहीं ना कहीं अगर ट्रंप ने कुछ मेंशन कर दिया तो एक उसको भारी फायदा मिल जाएगा, इन लोगों को थोड़ी सी लेजिटिमेसी मिल जाएगी। एंड पाकिस्तान की जितनी भी लॉबी ग्रुप्स हैं, दे वुड बी वांटिंग दिस। ट्रंप को इन लोगों ने कोक्स कर दिया है इन दीज थिंग्स, यू डोंट नो, बिकॉज ट्रंप बेसिकली पाकिस्तानी से पैसे बना रहा है। ठीक है। एंड दे आर लुकिंग द अदर वे व्हेन पाकिस्तान इज डूइंग व्हाट इट्स डूइंग एज यूजुअल।
दिस इज सिंबॉलिक प्रेशर, उसके आगे कुछ नहीं है। घंटा तुम कुछ नहीं कर सकते सिंबॉलिक प्रेशर करके भी, व्हाट कैन यू डू? सो मेरे हिसाब से देखिए यार, टाइमिंग इज नॉट एक्सीडेंटल, मैं तो ये बड़ा क्लियरली बोलता हूं। और ये जिस तरह से बोला जा रहा है कि साहब अगर ब्लास्ट 6 दिसंबर का ही है और आप यहां पर कवर फायर दे रहे हो इस चीज का, क्या ये रिपोर्ट पहले लिखी गई थी? ठीक है, कवर फायर, ब्लास्ट, नैरेटिव, अभी इसका इतना इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लास्ट उस दिन पे नहीं हुआ, 1 महीना पहले हो गया। तो एक एंटी इंडिया लॉबी को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए अब ये सीआईआरएफ के लोगों के अंदर किस किस के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, ये जो पाकिस्तानी कनेक्ट्स हैं, ये आईएसआई के साथ मिले हुए हैं, क्या है क्या नहीं है, दिस इज समथिंग दैट वी विल नेवर नो, बट इट डज, यू नो, इट्स नॉट अ सिंपल कोइंसिडेंस, ये चीजें कोइंसिडेंस नहीं होती है। ठीक है, दीज आर नॉट कोइंसिडेंसेस एट ऑल। क्या आप मानते हैं अगर ये कोइंसिडेंसेस हैं तो मुझे जरा बता दीजिए फिर। और जिस तरह से जो एंटी भारत ये जो पूरा गेम निकला है, आप देखिए भैया, ये तो हमास स्टाइल अटैक करने वाले थे आपके ऊपर। और अगर हमास स्टाइल अटैक करने वाले थे तो कवर फायर तो वेस्टर्न कंट्रीज में पूरा तैयार करना पड़ता है ना। पूरा आपको वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर गेम को तैयार करना पड़ेगा, तभी तो आप एक अटैक कर पाओगे, क्योंकि आप यहां से आपके जो लटूरे हैं वो कुछ करेंगे, उसके बाद आप ऊपर से कवरिंग फायर करोगे, जिस तरह से आपने इसराइल में भी किया था। यू वर सक्सेसफुल देयर, बट यहां पर भारत की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने आपका नेटवर्क तोड़ दिया, एंड दैट इज प्रीटी मच क्लियर। ये रिपोर्ट कहती है कि भाई जो राम टेम्पल है, इट इज ऑन द रूइंस ऑफ द डिमोलिश्ड मॉस्क। ओ माय गॉड, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, रूइंस ऑफ द डिमोलिश्ड मॉस्क। मतलब हिस्ट्री का सब चट्टा बट्टा वही पाकिस्तान का नैरेटिव है, और पूरी तरह से एक दे आर जस्ट ट्राइंग टू लॉक इंडिया इनटू दिस परमानेंट परपेट्रेटर स्लॉट। एंड वही चीज आप देख रहे हैं भारत के अंदर भी उठाई जा रही है। कितने सारे हैं, राणा, आरफा, साइमा, पता नहीं कौन कौन लोग हैं, जितने लोग, भैया नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं है, वो उसका वीडियो क्यों स्प्रेड कर रहे हो, वो देखो गवर्नमेंट ने बोला है मत स्प्रेड करो। गवर्नमेंट ने मीडिया एजेंसीज को बोला है, हमने तो नहीं दिखाया अपने यूट्यूब चैनल पे, बट हमारे ट्विटर अकाउंट पे है। एवरीबडी मस्ट सी दैट वीडियो, उसके अंदर क्या डाउट है? आप अगर कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हो तो दूसरी तरफ से भी तो, यहां से भी तो फायरिंग चल रही है ना। फिर ये वो जमाने गए साहब कि आपका कवर फायर वाज मच स्ट्रॉन्गर देन द फायरिंग ऑफ दिस साइड। आज जब यहां से जो राष्ट्रवादी हैं जब बोलते हैं, भाई साहब आपके पास छुपने को जगह नहीं रहती, और आप अपने आप को देख लीजिए, छुपने को जगह नहीं है आज किसी के पास। एक जमाना था, आप देखिए, बुरहान वानी और ये और वो, यहां तक कि आप थोड़े टाइम पहले तक देख लीजिए, जब लोग शौक होते थे इन चीजों से, आज लोग हंसते हैं इनके ऊपर। आज कोई शौक नहीं होता, बिकॉज सबको पता है क्या रियलिटी है। तो आपके ये जो नैरेटिव्स हैं ये चलते नहीं है। बट अब क्या बोले ना, एक एक बोलते हैं ना, पुराने जमाने में रिकॉर्ड प्लेयर होता था, उसकी जब वो सुई फंस जाती थी, वो फंसी रह जाती थी, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता था, और वो उसी जगह पे फंसी होती थी, तो वही क्वैकू 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 करके घूमता रहता था। और ये भी उसी तरह घूमी जा रहे हैं, सेम 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 जगह के अंदर, ओवरलैप काउंटर लैप ओवरलूप काउंटर लूप, बस इनका यही चक्कर चल रहा है और कुछ नहीं है। Every terror incident in India can now be spun as a symptom of majoritarian policies. ओ जी, आप जो कश्मीर में कर रहे हैं उस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। मेरे को पता नहीं था। इट फीड्स द लाइन, इंडियाज इंटरनल रिप्रेशन इज फ्यूलिंग रेडिकलाइजेशन। ये मैं बड़ी अंग्रेजी की लाइनें आपको बता रहा हूं जो आजकल दिखती हैं आपको पेपर्स के अंदर। अब यहां तक कि ब्लूमबर्ग, वॉल स्ट्रीट जर्नल, किसी को भी पढ़ ले तो हिंदुत्व, नेशनलिस्ट, फैशिस्ट, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, सारी चीजें ये मेंशन होती है वहां पर। सो ये बेसिकली ये जो एक बेसलाइन बनाया जाता है इन लोगों की वजह से, आज कोई इसका वेटेज नहीं है, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर गेम, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि टप्पू द ट्रम्प को यार इतना तो उसको साले को बाबरी नहीं पता, भैंस क्या, उसको इंडिया नहीं पता, मैप कहां पर है, तो उसको क्या बता रहे हो तुम? इट डजंट रियली मैटर। और टप्पू द ट्रम्प ने पूरी तरह से जो ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप दुनिया के साथ कर रहा है, इन अ वे आई लाइक इट। टैरिफ, नो टैरिफ, गेम टैरिफ, ऑन टैरिफ, ऑफ टैरिफ, फैंटास्टिक, आई लाइक दिस यार। और होता रहता है, क्या फर्क पड़ता है आपको? घंटा नहीं फर्क पड़ता है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू बीन एबल टू शील्ड योरसेल्फ फ्रॉम। सो ऑनेस्टली आई स्टिल लाइक दिस गाय बेटर देन एनीबॉडी एल्स, क्योंकि ये तो वो जी इंडियाज रिप्रेसिव हिंदुत्व, फैशिस्ट, नेशनलिस्ट, पता नहीं क्या 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 बकवास करते हैं।
और यहां पर बड़े खुश होते हैं लोग, ओ जी देखो जी यूएस सीआरएफ की रिपोर्ट आ गई। अब ये रिपोर्ट है, ये डेटा मैंने आपके सामने रखा है, आप ही बता दीजिए कि भैया क्या क्या सच है क्या नहीं है, कितना कितना आपको दिखता है इसके अंदर परसेप्शन। और भारत को विलेन बना, विलियन जो मूवी के अंदर होता है ना, विलियन सारा टाइम, स्ट्रक्चरल ऑपरेशन। मैं मेरे को इतने सारे याद आ रहे हैं ना, जो जो इतने सारी चीजें मैं पढ़ता हूं, तो मेरे को ये टर्म्स आते रहते हैं कि भैया वो कम्युनल बिगेटरी, इतने सारे टर्म्स ये यूज करते हैं। इससे फायदा क्या है, घंटे का कुछ नहीं। सो एट द एंड ऑफ इट दीज गेम्स कैन कंटिन्यू, अ ब्लाइंड पर्सन विल बी एबल टू सी थ्रू। ठीक है, जिसकी आंखों में रोशनी ना हो वो भी देख लेगा भैया ये क्या है। तो अगर आप सोचते हैं कि भारत की जनता इतनी बेवकूफ है कि पहले तो जो यहां पर व्हाइट वॉश कर रहे हैं इनके नैरेटिव में फंसेंगे, और दूसरा अमेरिका में बैठे हुए कुछ टट्टुओं के नैरेटिव में फंसेंगे, तो भैया लाफ इन अ हाफ। ठीक है, आप लोग हंसते, हमको हंसाइए मत इतना। ठीक है, हम वैसे भी आपके ऊपर बड़े हंसते रहते हैं, क्योंकि जोकर तो आप लोग ही हैं हमारी लाइफ में साहब। अगर आप जैसे लोग ना हो तो हमारी लाइफ एकदम अधूरी सूनी पड़ जाएगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट करने के लिए कोई कुछ नहीं होगा, रिले बनाने के लिए कोई कुछ नहीं होगा, इतने सारे भारत का जो यूथ है वो अनएम्प्लॉय हो जाएगा। सो प्लीज कंटिन्यू दिस, बिकॉज हमको भी यार थोड़ा सा रील शील बनाने की आपकी तरफ आपके लिए हमको बड़ी जरूरत होती है। तो प्लीज आप कंटिन्यू रखिए, एंड कुडोस टू यूएससीआईआरएफ फॉर अपनी धोती खोलने के लिए। अपने आप ही आप रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर अगर आपको कोई पॉइंट करे कि भाई साहब ये डीप स्टेट की तरफ से ऐसे ऐसे काम कराए जाते हैं, तो फिर यार हम क्या ही बोले आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने थॉट्स रखिएगा। रियलिटी ये है साहब। ठीक है, अब कोई लोग बोलते हैं भैया भारत कोई कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि आपको लगता है कि ये छोटा प्लॉट है। प्लॉट पे प्लॉट पे प्लॉट पे प्लॉट निकल रहे हैं यहाँ पर। सो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग बिगर दैट वी आर स्टिल लुकिंग एट। As I said, like, subscribe and of course share this with your friends and families, and आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। दोपहर में मिलते हैं विद द इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऑफ द डेली प्लस। नमस्कार।